गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेसन नंबर 2 द थीफ स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की। इसके क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 8 के पहले डिस्कस करते हैं। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। ये जो कहानी है द थीफ स्टोरी, इसके अंदर आई किसके बारे में बोला गया है? तो आई जो है वो रेफर करता है हरी सिंह को, जो कि एक चोर होता है। वट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। उसका साफ हाथ किस में होता है? तो थीफ में, चोरी, सक्सेसफुल थीफ होता है, चोरी में उसका हाथ बिल्कुल साफ होता है। वट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। उसे अपने काम के बदले में अनिल से क्या मिलता है? तो ही गेट्स फूड, शेल्टर एंड एडुकेशन। ये एन एडुकेशन नहीं होगा, एंड एडुकेशन। उसको खाना, रहने के लिए शेल्टर और मतलब जगह और पढ़ाई करने का मौका मिलता है। पेज नंबर 10 पर आते हैं। रीड एंड फाइंड आउट। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। चोर क्या सोचता है कि अनिल कैसे रिएक्ट करेगा जब उसको पता चलेगा कि उसको लूटा जा चुका है? तो ही थिंक्स अनिल विल बी सैड नॉट एंग्री। उसको लगता है, वो सोचता है कि अनिल जो है वो दुखी होगा, गुस्सा नहीं करेगा वो, बिकॉज ही लॉस्ट हिज ट्रस्ट मोर देन हिज मनी। क्योंकि वो अपना भरोसा खो देता है पैसे से ज्यादा। नेक्स्ट, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। वो क्या कहता है जब अलग अलग लोगों को लूटा जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इस बारे में वो कैसे क्या बताता है? तो ही सेज ग्रीडी पीपल शो एंगर। वो कहता है कि जो लालची आदमी होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं, वाइल केयरलेस पीपल डू नॉट इवन नोटिस दे हैव बीन रॉब्ड। और जो केयरलेस आदमी होते हैं वो यहाँ तक कि नोटिस भी नहीं करते कि उनको लूटा जा चुका है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। क्या अनिल को ये रियलाइज पाता है कि उसको लूटा जा चुका है? यस, अनिल रियलाइजेज इट। हाँ, उसको रियलाइज तो हो जाता है, बट डज नॉट से एनीथिंग। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। इंस्टेड ही साइलेंटली फॉरगिव्स हरि सिंह। यहाँ तक कि वो हरि सिंह को चुपचाप माफ कर देता है। पेज नंबर 13 पर आते हैं। What are हरि सिंह रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन। हरि सिंह का क्या रिएक्शन होता है जब उसको पता चलता है कि उसको एजुकेशन मिलेगी? डू दे चेंज ओवर टाइम। क्या वो समय के साथ बदलते हैं? तो ये देखिए, जो हिंट दी हुई है ये पेपर में कभी नहीं दी जाती है। तो ये हिंट यहाँ दी गई है, आप आंसर फ्रेम कर सकते हैं, बट पेपर में नहीं आएगी, ये मेक श्योर करके जाना, ठीक है? आप पूरा आंसर याद करके जाना। तो यस, हरि सिंह रिएक्शंस चेंज ओवर टाइम। हाँ, हरी सिंह के रिएक्शंस जो हैं समय के साथ बदल जाते हैं। एट फर्स्ट ही वांट्स टू लर्न ओनली टू अर्न मोर मनी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स। शुरुआत में वो सिर्फ इसलिए सीखना चाहता है ताकि वो गलत तरीके से ज़्यादा पैसे कमा पाए। लेटर ही रियलाइजेस दैट एजुकेशन कैन हेल्प हिम बिकम अ रिस्पेक्टेड एंड सक्सेसफुल पर्सन। बाद में उसको रियलाइज होता है कि वो, अगर उसको एजुकेशन मिल जाती है तो वो एक रिस्पेक्टेड और सक्सेसफुल पर्सन बन जाएगा। दिस चेंज इन थिंकिंग मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल। ये जो बदलाव उसकी सोच में आता है, इसकी वजह से वो अनिल के पास वापस चला जाता है पैसे चुराने के बाद भी। ही ऑल्सो रिटर्न्स बिकॉज अनिल ट्रस्ट हिम। वो इसलिए भी वापस जाता है क्योंकि अनिल जो था वो उसके ऊपर भरोसा करता है। फॉर गिव्स हिम, उसको माफ भी कर देता है, एंड गिव हिम अ चांस टू लीड एन ऑनेस्ट लाइफ। और उसको एक मौका देता है कि वो ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी सकता है। वाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस। अनिल जो है वो चोर को पुलिस को क्यों नहीं दे देता है? डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो। आपको क्या लगता है ज्यादातर लोग ऐसा करेंगे? इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स। तो अनिल बाकी लोगों से कैसे अलग है? अनिल डज नॉट हैंड हरी सिंह ओवर टू द पुलिस बिकॉज ही इज काइंड, अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीव्स दैट हरी सिंह कैन चेंज। वो हरी सिंह अनिल जो है हरी सिंह को इसलिए नहीं देता है पुलिस को क्योंकि वो बहुत दयालु होता है, समझदार होता है और भरोसा करता है कि अनिल हरी जो है वो चेंज हो सकता है। मोस्ट पीपल वुड प्रोबेबली हैव कॉल्ड द पुलिस। ज़्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में पुलिस को बुला भी सकते हैं, बुला लेते हैं। मतलब अनिल इज डिफरेंट बिकॉज ही फॉरगिव्स हरी, ट्रस्ट हिम अगेन एंड हेल्प्स हिम बिकम एन ऑनेस्ट एंड एडुकेटेड पर्सन। अब वो उसकी मदद करता है। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन अनिल
बाकी लोगों से अलग होता है। वो हरी को माफ़ भी कर देता है, उसको दोबारा भरोसा भी करता है उसके ऊपर और उसकी मदद करता है कि वो एक ईमानदार और एजुकेटेड पर्सन बन जाए। अब पेज नंबर 13 के डिस्कस करते हैं। Do you think Anil, people like Anil and Hari Singh are found only in fiction or are there such people in real life? आपको क्या लगता है अनिल और हरी सिंह जैसे लोग क्या सिर्फ फिक्शन में ही देखे जाते हैं या फिर और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ या फिर असल जिंदगी में भी ऐसे लोग होते हैं? नो, सच पीपल एग्जिस्ट इन रियल लाइफ टू। नहीं, ऐसे इंसान जो होते हैं वो रियल लाइफ में भी होते हैं। There are kind and trusting people like Anil and poor or misguided children like Hari Singh who can change with love and guidance. अलग अलग देयर आर काइंड एंड ट्रस्टिंग पीपल, अनिल के जैसे भरोसेमंद और दयालु लोग भी होते हैं और मिसगाइडेड बच्चे हरी सिंह जैसे मिसगाइडेड बच्चा होता है वैसे ही गरीब और मिसगाइडेड लोग होते हैं जिनको अगर प्यार और गाइडेंस दी जाए तो वो बदल सकते हैं। नेक्स्ट आता है, डू यू थिंक इट इज अ सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी डू यू थिंक इट इज अ सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी दैट अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर? क्या चैप्टर के अंदर जो स्टोरी है उसके अंदर ये सिग्निफिकेंट डिटेल्स दी गई है कि अनिल जो है वो एक स्ट्रगलिंग राइटर है? डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे? क्या ये किसी भी तरीके से उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है? येस, एज अ स्ट्रगलिंग राइटर अनिल अंडरस्टैंड्स हार्डशिप एंड वैल्यूज ऑनेस्टी मोर देन मनी। हाँ, स्ट्रगलिंग राइटर अनिल जो है समझता है हार्डशिप्स को और वो ईमानदारी की कद्र भी करता है, पैसे से ज़्यादा करता है। और दिस मेक्स हिम काइंड फॉरगिविंग एंड विलिंग टू हेल्प हरी सिंह रिफॉर्म। यही चीज़ें जो होती है वो उसको दयालु बनाती है और फॉरगिविंग नेचर होता है उसका, वो माफ़ कर देता है एंड विलिंग टू हेल्प हरी सिंह रिफॉर्म और उसको चेंज करने में हरी सिंह जो है हेल्प करता है हरी सिंह की। हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह? क्या आप कभी हरी सिंह जैसे किसी इंसान से मिले हैं? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टेंसेस दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू अ थीफ? क्या आप ऐसे किसी सर्कमस्टेंसेस के बारे में सोच सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं जो कि एक 15 साल के लड़के को एक चोर बना दे? यस, सच चिल्ड्रन कैन बी सीन इन सोसाइटी। हाँ, ऐसे बच्चे सोसाइटी में देखे जाते हैं। पोवर्टी, हंगर, लैक ऑफ एजुकेशन, बैड कंपनी एंड फैमिली प्रॉब्लम्स में फोर्स अ 15-year बॉय टू बिकम अ थीफ। हाँ, ऐसा हो सकता है। गरीबी, भूखमरी और मतलब भूख और एजुकेशन की कमी होना या किसी की गलत संगति में पड़ना या किसी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से एक 15 साल का लड़का जो है एक चोर बनने में मजबूर हो सकता है। Where is the story set? Which language or languages are spoken in these places? Do you think the characters in the story spoke to each other in English? ये स्टोरी कहाँ पर सेट हुई है? कौन सी लैंग्वेजेस जो है इन प्लेसेस पर बोली जाती है? क्या आपको क्या लगता है जो कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के अंदर वो एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते हैं? सो द स्टोरी सेट इन इंडिया, प्रोबेबली दिल्ली में हुई होगी, मे बी, वी डोंट नो। हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस आर स्पोकन देयर। अब दिल्ली में हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस बोली जाती है, रीजनल लैंग्वेजेस। द कैरेक्टर्स मोस्ट लाइकली स्पोक इन हिंदी नॉट इंग्लिश। कैरेक्टर्स जो है ज़्यादातर हिंदी में बोलते हैं ना कि इंग्लिश में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। सो आई होप आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। इनको अपनी नोटबुक में लिखिए और लर्न करिए, ठीक है? और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करके जाना पेपर के लिए, सिर्फ इतने क्वेश्चंस करना सफिशिएंट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।